what is the right approach, the right kind of mindset, the right strategies they need to lose weight. कंसिस्टेंसी ऑन स्टेइंग ऑन ट्रैक. कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आप कितने क्विकली कोई मिस्टेक होती है उससे रिबाउंड करते हो एंड यू अगेन गेट बैक ऑन ट्रैक. वो कंसिस्टेंसी होती है. एक ही चीज को परफेक्टली फॉलो करते रहना, वो परफेक्शनिस्ट माइंडसेट. एवरी वुमेन्स बॉडी इज सो यूनिक, सो डिफरेंट. तो कई बार हमें वेट लॉस या फिर कोई भी डाइट प्लान सिर्फ ऐसे ही नहीं देना होता कि उनका वेट रिड्यूस हो जाएगा या इतना खाना है, इतनी कैलोरीज खानी है. कई बार हमें फेजेस में भी प्लानिंग करनी पड़ती है. इफ यू फील दैट इट्स नॉट वर्किंग समथिंग ऑन द अदर, आप ट्राई करते रहते हो बट वो वर्क नहीं कर रहा, तो गलती समटाइम आपकी नहीं है. गलती शायद आपके प्लान की है, शायद उस प्रोसेस की है जो आप फॉलो कर रहे हो. अ रियल हंगर इज वेरी काम, वो आपको कभी परेशान नहीं करती है. बट द हार्मोनल हंगर दैट इज क्योटिक, वो आपको परेशान कर देती है. आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, आप पे डाइट को कंट्रोल नहीं कर पाते हो. खुद को भूखे रखना ना उस तरह से वर्क करता है जैसे हम अपने फोन को एरोप्लेन मोड पे रखते हैं. हम सोचते हैं कि नोटिफिकेशन नहीं आएंगे, इसको फ्लाइट मोड पे कर देते हैं. बट देन होता क्या है, जैसे ही हम एरोप्लेन मोड हटाते हैं तो सारी नोटिफिकेशन का फ्लड होके आ जाती है. तो इट इज मोर लाइक ऑल और नथिंग माइंडसेट. या तो सारी चीजें करेंगे या तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे. एंड दिस हैज कॉज्ड मोर ट्रबल देन जस्ट eat a junk food and or eating one meal here and there. Then your body hit the plateau. It means adjustments, not punishments. This is exactly what we do with our clients, and the weight that they lose, they are able to sustain that weight. वो उस weight पे रह पा रहे हैं. ऐसा नहीं है कि उन्होंने weight loss किया and the weight is coming back. So अगर आपने पूरे साल में कभी भी health related वीडियो सेव की हैं और सोचा है I will do it later, then that later is today. आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि क्या ऐसी गलतियां हैं जो आप फिटनेस जर्नी में करते हैं जिसकी वजह से आप अपनी जर्नी को कंटिन्यू नहीं कर पाते. वो टाइम है जब बहुत सारे लोग एक बार फिर से रेजोल्यूशन बना के रेजोल्यूशन खत्म कर चुके हैं, हार चुके हैं, क्योंकि मार्च आते आते मोटिवेशन लूज हो गया है एंड वो फिर से स्टॉप कर चुके हैं. तो पर्पस इस वीडियो का यही है कि इस वीडियो को देखने के बाद, मुझे सुनने के बाद आपको बहुत क्लियरिटी मिल जाए. अब इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 लेडीज हैं एंड दोनों की हाइट सेम है, दोनों का वेट सेम है. तो उन दोनों पे को सेम डाइट अगर हम दें तो उन पे ये डाइट वर्क नहीं करेगी, क्योंकि हर किसी का बॉडी का वर्क करने का वे डिफरेंट है. किसी का हार्मोनल चेंजेस, क्योंकि लेडीज की बॉडी डिफरेंट होती है हर किसी का साइकिल डिफरेंट होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस, थायराइड, बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस भी रहते हैं. तो उन सारी चीजों को कस्टमाइज करके वी नीड टू प्लान कि इस बार आप अपने गोल को ना ही सिर्फ प्लान करें बल्कि पूरा भी करें हमारे साथ. तो बिफोर वी स्टार्ट वी टॉक अबाउट कि कैसे करना है. आई थिंक लेट्स फोकस ऑन क्यों आप अपने गोल्स को पूरा नहीं कर पाते हो, क्यों वेट लॉस नहीं कर पाते, क्या मिस्टेक्स हैं जो आप करते हो. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर. द फर्स्ट थिंग दैट आई फील, लोगों को ऐसा लगता है कि वो स्टक हो गए हैं या वेट लॉस नहीं कर पा रहे हैं. मुझे ऐसा लगता है कि वो ओवरवेट नहीं है, वो ओवर डाइटेड हैं. दे हैव ट्राइड सो मैनी थिंग्स. उन्होंने इतनी सारी चीजें ऑलरेडी ट्राई कर ली हैं जो पहले तो काम करती थी. ऐसा नहीं है, इट इज नेवर वर्क फॉर देम, बट अब सडनली काम करना बंद कर दिया है. ये क्यों होता है? अगर आप फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम अपनी बॉडी को एकदम लो फ्यूल पे रखोगे, एकदम स्टार्वेशन मोड पे रखोगे, व्हाट यू कंसीडर इट एज ए डेंजर सिग्नल, उसको स्ट्रेस होता है. इंस्टेड ऑफ लूजिंग फैट it start retaining all the fat and that's why people get stuck. It's just not a discipline problem. लोग कर नहीं पा रहे हैं, स्टक हो रहे हैं. हमारी बॉडी फैट स्टोरेज मोड पे चली जाती है अगर हम रेगुलर डाइट पे रहते हैं तो. So what's the other mistake people mistake? Eating too less for a very long time. लोगों को ऐसा लगता है कि कम मील्स कंज्यूम करेंगे, बहुत थोड़ा अगर कंज्यूम करेंगे, गिविंग too less carbs, too less calories over a long period of time drops down your metabolism. आपके मेटाबॉलिज्म को एकदम से लो डाउन कर देती है और फिर बॉडी वापस रिस्पॉन्ड करना स्टॉप कर देती है. तो दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट पीपल फील ईटिंग लेस इक्वल्स टू लूजिंग फैट, विच इज नॉट द थिंग एट ऑल. सो व्हाट इज लूजिंग फैट? बेसिकली लूजिंग फैट इज अ कंसिस्टेंट प्रोसेस. आप स्ट्रेटजी मील्स देते हो अपनी बॉडी को, आप प्रॉपर या बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए बहुत कम मील्स कंज्यूम नहीं करते हो. इवन हम अपने लोगों को कैलोरीज ज्यादा इंटेक करते हैं, हम उनको एक बैलेंस डाइट प्लान देते हैं, लेस नहीं देते हैं. उनको लगता है कि हम डाइटिंग नहीं कर रहे हैं, खा पी के वेट लॉस हो रहा है. सो आई थिंक बहुत सारे क्लाइंट्स हमारे पास ऐसे आते हैं जिनका वेट लॉस सिर्फ इसी रीजन से नहीं हो पा रहा होता है क्योंकि वो
कम खा रहे होते हैं. We increase their calories, digestion becomes better, metabolism becomes better and they start losing weight. So basically we don't push for results. हम वर्क करते हैं पहले जो इश्यूज हैं उसको करेक्ट करने में. फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरी एक क्लाइंट थी एंड वो मेरे पास आई आफ्टर डूइंग द नो कार्ब्स डाइट एंड ऑल, बहुत टाइम से कम कंज्यूम कर रही थी. वेरी व्हेन शी ज्वाइन विद अस, उनका फर्स्ट 2 kg वेट लॉस हुआ और फर्स्ट 2 वीक में शी सेड कि मैं बहुत ज्यादा खा रही हूँ, वेट कैसे हो रहा है, इट्स जस्ट ए मैजिक. मुझे हैबिट नहीं थी इतना कंज्यूम करने की और मुझे ऐसा लगा कि ये खाना खाने से वेट बढ़ जाएगा, यू विल नेवर लूज वेट लाइक दिस. बट स्टिल शी रिड्यूस हर वेट इन 1 month 4 kg एंड शी इज वेरी हैप्पी नाउ. तो उनकी वेट लॉस जर्नी में मैंने बिल्कुल कैलोरीज कट नहीं की, सिर्फ मैंने उनकी मील्स को बैलेंस किया उनकी हेल्थ के अकॉर्डिंग जो परफेक्ट था एंड उससे ही विद इन 2 months नाउ वो भी अपना 6 to 7 kg वेट लॉस कर चुकी हैं. अगर आप भी ऐसी ही मिस्टेक्स कर रहे हो, बहुत लॉन्ग टाइम से डाइटिंग कर रहे हो, खाना कम कर रहे हो, दिस इज नॉट द राइट वे. आपको एक बैलेंस डाइट प्लान चाहिए एंड इफ यू वांट कस्टमाइज डाइट प्लान आप मुझे DM कर सकते हो. आई विल हेल्प यू, आवर टीम विल हेल्प यू टू लूज योर वेट, आपकी बॉडी को अंडरस्टैंड करते हुए एंड आपकी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए. एंड आई होप दिस वीडियो इज इन्फॉर्मेटिव फॉर यू. अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड इफ यू नीड एनी हेल्प DM अस. थैंक यू सो मच.